नमस्कार, आत्मनय योग से मैं अनुपमा। घुटना दर्द, पीठ दर्द की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। ज़्यादातर लोगों में ये तकलीफ देखी जाती है। एक बार ये तकलीफ शुरू हो जाती है तो इसके ऊपर कोई खास इलाज तो है नहीं। एक तो डॉक्टर की मेडिसिन लो या एक्सरसाइज करो। इसके अंदर हमारे मसल्स को स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी होता है। नी के, कमर के आसपास के जो मसल्स है उनको स्ट्रांग बनाना, उनको स्ट्रेंथन करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं एक एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। घुटने और कमर के आसपास के मसल्स का इसके अंदर बहुत अच्छे से स्ट्रेंथनिंग हो जाता है। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज को कैसे। हैंड के ऊपर लेट जाना है, राइट हाथ पूरा ऐसे सीधा रखना है और सिर को उसके ऊपर रख देना है। लेफ्ट हैंड को चेस्ट के सामने अच्छे से प्रेस करके रखना है। दोनों पैरों को सीधा रखना है और पंजों को फ्लेक्स करके रखना है शरीर की तरफ अच्छे से। दोनों पैर घुटने में बिल्कुल सीधे, पंजों को शरीर की तरफ फ्लेक्स करके रखना है। एकदम हाथ से लेके तो पैर के पंजों तक पूरा बॉडी ऐसे स्ट्रेट रहेगा। और इस एक्सरसाइज को करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, हमारे कमर को आगे की ओर पुश करके रखना है। हिप को ऐसे आगे की ओर पुश करके रखना है, पीछे की ओर इस तरह पीछे की ओर नहीं रखना है, ऐसे आगे की ओर रखना है कमर को ज़्यादा से ज़्यादा। और इस पोजीशन में अभी पैर को बिल्कुल सीधा रखते हुए धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाना है। जितना ऊपर उठा सकते उतना ही ऊपर उठाना है। पूरा 90 डिग्री ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। पंजा फ्लेक्स रहेगा, पैर घुटने में सीधा रहेगा, आगे की ओर पुश रहेगा। इस पोजीशन में होल्ड करना है, कुछ सेकंड होल्ड करना है और फिर धीरे 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 पैर को नीचे की तरफ लेना है इस तरह। फिर से पैर को ऊपर उठाना है। पैर को ऊपर उठाते हुए एकदम से उठाना है झटके से, और नीचे लेते हुए बहुत धीरे धीरे स्लोली डाउन करना है इस तरह। पैर का पंजा पूरा फ्लेक्स रखना है, पैर घुटने में सीधा, नीचे वाला भी पैर वैसे ही रखना है। हिप को आगे की तरफ पुश करके रखना है और धीरे धीरे पैर को नीचे लेना है। फिर से पैर को ऊपर उठाना है। अच्छे से ध्यान से देखें, पैर बिल्कुल सीधा, टो फ्लेक्स और हिप इन। कमर को ज़्यादा से ज़्यादा आगे की तरफ पुश करके रखना है, पैर सीधा, टो फ्लेक्स। कुछ सेकंड होल्ड करना है। ज़बरदस्त स्ट्रेच आता है हमारे नी के ऊपर और बैक के ऊपर भी, और धीरे से पैर को नीचे लेना है। एक बार और ध्यान से देखें, पैर ऊपर, पंजा फ्लेक्स, घुटने में सीधा, हिप को आगे की तरफ पुश करके रखें और धीरे से पैर नीचे। अब पीछे के साइड से भी इसको दिखाती हूं मैं, एग्जैक्टली आपको ख्याल में आएगा। इस तरह पूरा बॉडी स्ट्रेट, पैर सीधे। अब ये जो हमारा इस तरह रहता है, हिप हमारा इस तरह रहता है। अक्सर नॉर्मली हमारा हिप इस तरह रहता है, तो उसको हमें ऐसे पुश करना है आगे की तरफ। इसको हमें ऐसे आगे की तरफ पुश करना है। जो ये हिप जो इस तरह रहता है उसको ऐसे आगे की तरफ पुश करके रखना है। हाथ एकदम सीधा रखना है, नीचे वाला हाथ सीधा, दूसरा हाथ चेस्ट के सामने, पैर, दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे फ्लेक्स रहेंगे। इस पोजीशन में हिप को इन रखते हुए, पैरों को सीधा रखते हुए, टो को फ्लेक्स रखते हुए धीरे से पैर को ऊपर उठाना है। कुछ सेकंड होल्ड और धीरे धीरे पैर को डाउन करना है। फिर से हिप इन, टो फ्लेक्स, पैर घुटने में सीधा, जितना ऊपर उठा सकते उतना ऊपर उठाना है और धीरे से पैर को नीचे लेना है। अब इसे करते वक्त पैर बहुत ज़्यादा ऊपर उठाने के पीछे हमारा हिप जो है वो पीछे की तरफ चला जाता है। पैर को अगर हम ऐसे ज़्यादा ऊपर उठाने गए तो हमारा हिप ऐसे पीछे की ओर चला जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। पैर जितना ऊपर उठा सकते उतना ही ऊपर उठाना है, हिप इन रखना है, इस बात का ख्याल रखना है।
इस तरह। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। शुरू में इसे आप 8 से 10 बार करें, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से इसको और ज़्यादा बार भी आप कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को आप करके देखें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। धन्यवाद।